बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है गाइस। देखिए, पहले वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला था। 1 मिनट के चार्ट के एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ, जो भी सिर्फ बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन दिख रहे हो। देखिए, लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि लाइव मार्केट पे तब मैं यहाँ पे था, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बना रहा था कि प्राइस जब इस लेवल पे आएंगे तो सपोर्ट 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 और नीचे के सपोर्ट लेवल के हिसाब से, और यहाँ पे फिबोनाची के भी लेवल्स है गाइस। फिबोनाची के लेवल्स देखिए, यहाँ पे बनती है 382 का, ठीक है। और ये गिरने वाले में है, मैं उठने वाले के फिबोनाची भी लगाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएंगे। मैं अभी लगा देता हूँ, 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पे क्यू प्राइस उठने वाले थे और क्यू प्राइस ने यहाँ पे जाके दोबारा बाउंस बैक किया। वो देखिए, इसके बारे में देखिए 0.618 के नीचे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे प्राइस आते हैं प्राइस नीचे, जैसे ही प्राइस जाते हैं प्राइस नीचे, तो इसी वजह से ना ये गया नीचे और इसी वजह से ये गया और प्राइस नीचे आया। तो इसके अलग कुछ कारण नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा लोग अपने स्टॉप लॉस लेके खड़ा हुआ है, तो जैसे ही मार्केट आते हैं तो मार्केट गिरा देते हैं, ठीक है। यही है इसका फंडा। और ये जो मिडिल वाले जोन है, इस मिडिल वाले जोन अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। तो कल के लास्ट के वीडियोस भी वही थे गाइस। यहाँ पे आया प्राइस ऊपर, फिर जाके ये सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन किया, ठीक है। तो सस्टेन किया तो उसका मतलब क्या है, ये दोबारा आएंगे तो ऊपर जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए, ये लो लगाया, ये लो लगाया, तो लोअर हाई सब बनाते जा रहे हैं। तो उसके मतलब क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की चाल है। तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो और सबसे बढ़िया था कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ये लेवल के नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे बढ़िया स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 भी बनने वाले थे, तो बाद में तो ये तोड़ा एनीवे। तो ये जो रेजिस्टेंस बनने वाले थे, तो इसके पहले हम लोग प्रॉफिट देके निकल जाए स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1 के रेशियो से, उससे भी तो बेहतर है। मैं क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के रख दिया गाइस, ये ऐसे तीरंदाज मतलब ये जो अंदाज से ऊपर उठा ना, एकदम स्ट्रेट उठ गया। ऐसे हर वक्त नहीं होता है, मार्केट ऐसे भी साइडवेज होके, मतलब साइडवेज मतलब ऐसे भी उठ के यहाँ से भी तोड़ सकते थे। तो इसी लेवल के नजदीक आके हम लोगों को बुक करना चाहिए था। तो हम लोगों को 1:1 के रेशियो पे बुक हो गया, 1:1.5 के। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट और कल की वीडियो पे आ जाते हैं। कल मतलब अगले दिन। तो आज के दिन है 1 अगस्त, 2 अगस्त में कैसे ट्रेड करना चाहिए हम लोग, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट पे। तो गाइस वही सिनेरियो है, साइडवेज जोन है मार्केट। और यहाँ पे देखिए जो गैप हुआ था गाइस, ये गैप अभी भी बने हुए हैं। ये जो गैप हुआ था इसको फिल किया गया, मार्केट ऑलरेडी फिल कर चुका है, ठीक है। और वही से मार्केट घूमना चालू किया। इसके मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे आ जाए, सॉरी 1 मिनट नहीं, सॉरी 60 मिनट्स, अगर 60 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं तो हम लोगों को दिखेंगे कि गाइस देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। ये जो रोजी वाला कैंडल बनाया था, ये है वो सेशन। ये जो गैप इसने बनाया था, इसको गैप फिल किया नीचे, फिर ऊपर गया, लगभग यही से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे ना अच्छी खासी सप्लाई क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी ये एक सप्लाई जोन है। 1 आवर के चार्ट के हिसाब से आप लोग 1 आवर को चार्ट को फॉलो कीजिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और नीचे एक बाइंग जोन है, ठीक है। तो ये बायर्स एरिया है, ये सप्लाई एरिया है। तो इसी बीच में मार्केट रुका है कितने दिनों से है? ये कैंडल है 29 जुलाई। तो 29 एंड 30 ये 2 दिनों से इसी रेंज के बीच में प्राइस फंसे हुए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात हम लोगों को क्या देखना है, पहली बात फिबोनाची के रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे देखते हैं कि ये कैसे रिट्रेस कर रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के लेवल अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो सब कुछ सही रहता है। तो देखिए गाइस, ऊपर से नीचे आया, रिट्रेस करने के लिए ही ऊपर गया, ये रिट्रेस ही हो रहा है, ठीक है।
382 के रिट्रेसमेंट पे एक बार रुका, नीचे आया, फिर ऊपर के साइड पे बायर्स हावी हुआ, चला गया। कहाँ पे लास्ट जो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होता है 618, वहां से गिरना चालू, दोबारा बायर्स हावी, इसलिए कि ये एक डिमांड एरिया है, तो बायर्स हावी तो ऊपर गया, दोबारा नीचे, तो इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आ रहा है, फिर गया, फिर इसके नजदीक आया और प्राइस नीचे। तो क्या क्या इसके सिनेरियो क्या बन रहा है गाइस? अगर आपके साथ 1-to-1 सेशन होता तो आप डेफिनेटली बोलते गाइस कि क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देख चुके हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, सही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो जस्ट वेट कीजिएगा, अगर इसको ब्रेक डाउन देते हैं तो आपको ये लेवल की, एक्चुअल में ये लेवल की टारगेट, मगर इससे पहले आप लोग निकल जाइए। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ लाइक दिस वुड बी योर टारगेट। ये जो कैंडल बनी है गाइस, ये जो कैंडल बनी इससे पहले निकल जाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लीजिए, पहला 15 मिनट के कैंडल आप लोग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट खोलते ही गैप डाउन से खुल गया, एक ब्रेकडाउन मिल गया आपको, नो प्रॉब्लम गाइस, गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, आपका लेवल्स ये मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा लेट भी एंट्री मिल जाए, मान लीजिए 34,500 की आपको एंट्री मिल गई, नो प्रॉब्लम, तो आप लोग डेफिनेटली ये लेवल्स को दिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इसने रेंज बना रहा है गाइस, ये रेंज को मैं मार्क करना चाहूंगा, ये जो रेंज बना रहा है इसके रेंज को तोड़ के कंफर्मेशन देना पड़ेगा, ना कि ऐसे कैंडल जो कि देखिए 15 मिनट पे आया तो नीचे ब्रेकडाउन दे के, मगर सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर चला गया, तो इसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना मतलब गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बन के यहाँ पे मान लीजिए कि कंफर्म हो गया, तो एंट्री मत लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके अगले वाले 5 मिनट्स अगर डाउन साइड पे जाते हैं तो एक एंट्री बन भी सकते हैं, कि इसलिए कि एक्चुअल में टारगेट इसके लो के बराबर हो सकते हैं आपका, ठीक है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कोई और भी नीचे के लेवल्स है या नहीं, लाइक दिस गाइस, देयर इज अनदर चांस। तो यहाँ पे और एक सपोर्ट एरिया बन रहे हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग ऐसे इसको डालें तो नहीं गाइस, देखिए उतना बढ़िया नहीं है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस के काम किया, ये भी रेजिस्टेंस के काम किया ऊपर, फिर जाके यहाँ पे कचरा वगैरह बनाया, फिर प्राइस ऊपर, तो एक काम हाँ गाइस है, यहाँ तक की जगह है, ठीक है। तो यहाँ तक की जगह है, मतलब ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया, रिमेंबर दिस जोन गाइस, इसके लो है 34,485, तो आपका एंट्री कहाँ पे बनती है अगर कंफर्म हो जाते हैं नीचे के साइड पे। कंफर्मेशन कैसे, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, एक कैंडल बनती है 15 मिनट पे, वो रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप 5 मिनट के कैंडल, मैं 15 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल आके कंफर्म के साथ इसको तोड़ के कंफर्म हो जाते हैं, नीचे के साइड ही रहते हैं। नेक्स्ट आप 5 मिनट के कैंडल लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट के कैंडल अगर वो जो लो बनाएंगे उस लो के नीचे आके कंफर्म कर दिया, तो मतलब क्या है, पहले 15 और नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 5, 20 मिनट आप देखिए, ठीक है। फिर आप लोग एंट्री बना लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थोड़ा जल्दी एंट्री एंड सही टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस डेफिनेटली गाइस आप लोग इसके ऊपर 1:1 के रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली आप लोग लगा सकते हो, मैं थोड़ा मार्क करके देता हूँ, और थोड़ा नीचे भी रख सकते हो गाइस। मैं बताना चाहूंगा, पहले आपको मार्क कर देता हूँ, शॉर्टिंग पोजीशन अगर आपको यहाँ पे मिलती है, लाइक मैं 34,470 पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए कि 70 पे मिल गया, तो आपका डेफिनेटली टारगेट यहाँ पे निकल जाइए गाइस, उतना वेट मत कीजिए, इतना नीचे तक क्यों आना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकलते हैं और उसके हिसाब से क्या कहते हैं उसको, अच्छा गाइस यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ी बन गया है, तो हिसाब से टारगेट भी हम लोगों को 1:1 चाहिए, तो ये लेवल पे आप लोग ले सकते हो। एक्चुअल में ये अगर टूट के ये जो हम लोगों ने एंट्री बनाया, ये एंट्री क्यों बनाया, हम लोगों ने लेट एंट्री बनाया, ठीक है गाइस।
तो लेट एंट्री क्यों? ये जो साइडवेज जोन बना रहा है इसके कंफर्मेशन के लिए, और ये साइडवेज जोन एक बार टूटेगा ना तो प्राइस नीचे पे फॉल करेंगे, तो यहाँ के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं सेफेस्ट के लिए ये बोलना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग स्टॉप लॉस को गाइस इस लेवल पर भी रख सकते हो। ये जो हाई बनाया ना, ये जो हाई बनाया इस लेवल पे भी आप लोग रख सकते हो। मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या है, देखिए ये लेवल पे भी आप लोग रख सकते हो स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से टारगेट भी आप 1:1 पे रख सकते हो। देखिए क्यों यहाँ पे गाइस, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। ये लेवल एक अच्छी खासी लेवल है, 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल है, उसके ऊपर आप लोग रख दो, ठीक है। और वैसे भी अगर ये टारगेट आप लोग करते हो ना गाइस, मान लो कि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, तो आप डेफिनेटली 0.5 की जो रिट्रेसमेंट के लेवल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो। तो प्राइस अगर घूम के आएंगे भी तो ये रिट्रेसमेंट को फेस करेंगे, और ये हेल्थी रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएंगे। इसलिए कि देखिए यहाँ पे गैप बनाया 618 के रिट्रेसमेंट पे, तो इसके नजदीक भी नहीं गया गाइस, उससे पहले गिर गया, तो इस पे सेलर है। तो इसी वजह से बोलना चाहूंगा, तो अगर इस पे आपको मान लीजिए कि एंट्री मिल जाती है तो आपका टारगेट आप ये रखिए और स्टॉप लॉस को छोटा रखिए, तो छोटा स्टॉप लॉस बड़ी टारगेट आपको मिल जाते हैं। उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिए। यहाँ पे जैसी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ढूंढ ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात गाइस, अगर इस पे हम लोग इसको डेट करते हैं तो ये जो जोन बनी है इस पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे भाई, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है लाइक दिस। इस पे अगर आके कंसोलिडेशन होके यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिखते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, और एक ट्रेंड लाइन मुझे नहीं लग रहा है कि ये जमेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है, तो दिस वुड बी अनदर ट्रेंड लाइन गाइस। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल तक गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पे तोड़ते हैं तो आप लोग पहले तोड़ने के बाद रुक जाइए, थोड़ा देख लीजिए, 618 को तोड़ने दीजिए गाइस, इस लेवल को तोड़ने दीजिए। अगर इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्मेशन देते हैं, रुक जाते हैं, प्राइस ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग, और आपका लेवल्स ये मिलते हैं गाइस। तो डेफिनेटली इस लेवल को तोड़ने के लिए इसको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है गाइस, तो सप्लाई जोन के अगेंस्ट पे जब आएंगे, प्राइस सस्टेन करेंगे तो ही प्राइस ऊपर जा पाएंगे, वरना नहीं। वरना ऐसे ही जैसे ही जाते हैं प्राइस नीचे, जैसे ही जाते हैं प्राइस नीचे, और अच्छी खासी कैंडल बना के नीचे आते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि ये फॉल हो सकते हैं नीचे के साइड पे, चांसेस है, ठीक है। और नीचे के साइड पे जगह भी है, नीचे के साइड पे जगह भी है। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं ना गाइस, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, तो डेफिनेटली आई विश कि ये 618 को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जाए, या तो साइडवेज बन जाए, ठीक है। तो आपको लेवल मिल चुका है गाइस। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आती है तो आपका डेफिनेटली इस लेवल तक तो आप लोगों को दिख जाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, 618 के रिट्रेसमेंट को तोड़ते हैं, तो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएंगे 34,800 प्लस 8 या 10। मेन चीज है 34,800 पे आपको मिलना चाहिए, और ये राउंड शेप वाली भी है। इसको अगर क्रॉस करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 35,100 की लेवल्स, आई विश सो, ओके। तो 35,000 आप पकड़ लीजिए, 34,800 से 35,000 तो 200 की पॉइंट है गाइस, तो 200 के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोगों का स्टार्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस देखिए, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री बनाते हो तो आपको 35,000 अब पकड़ लीजिए, और स्टॉप लॉस तो छोटा ही बनेंगे 1:1 के हिसाब से। आप लोगों को यहाँ पे एंट्री अगर मिलती है, 1 मिनट गाइस, 15 मिनट में 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चल जाता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सही से बैठ जाता है। तो ये लेवल को तोड़ेंगे तो इस लेवल के थोड़े नीचे रख दीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे,
और टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट आपका मिल जाएंगे 200 पॉइंट। तो 1:3.4 का RR रेशियो है। आप लोग 1:1 पे भी लगा सकते हो, थोड़ा और नीचे लाइक दिस, यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप लॉस को रख सकते हो, मगर वो ज़रूरत नहीं है गाइस। मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ तक रखने की कोई ज़रूरत है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखता हूँ तो दिस विल बी योर टारगेट एंड दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे रख दीजिए, स्टॉप लॉस सही रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं और 618 के रिट्रेसमेंट को भी तोड़ के जाते हैं, 800 पे आप लोग एंट्री बनाइए और आपको ये जगह आई विश के आसानी से दिख जाएंगे। ये हार्डल अगर तोड़ के 800 को तोड़ते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे के लेवल मिल जाएंगे 35,000 के, और उससे ऊपर भी मिलेंगे 35,100 की नज़दीक भी आपको लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के लिए सोच रहे हो लाइक दिस, इस लेवल के नीचे, तो भी आपको लेवल मिल जाएंगे। ये 1:1 के रेशियो के लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सही स्टॉप लॉस एंड टारगेट होंगे गाइस। अगर आप सही स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए सोच रहे हो, आपका RR रेशियो अगर इस पे तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्मेशन देते हैं तो ये हो जाएगा आपका टारगेट। देखिए ये हाई के भी पहले आप लोग निकल जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका स्टॉप लॉस भी सही रहेगा। और तीसरी बात है, अगर ये लेवल को प्राइस तोड़ के कंफर्म ऑन द मार्केट पे कंफर्म कर देते हैं तो आप लोग RR रेशियो छोटा करके इस लेवल तक ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते जाओ। तो मैं बैंक निफ्टी पे आपको दोनों के साइड पे आपको लेवल्स बता दिया। आप लोग खुद से ट्रेड लीजिए गाइस, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए और लाइव मार्केट को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स, बिकॉज मैं आपके लिए लाइव वीडियो भी लाने वाला हूँ। लाइव मार्केट पे भी आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, जबकि जो कि आप लोगों को हेल्प मिले मुझसे। लाइव मतलब लाइव ही होता है, ठीक है। तो रिमेंबर इट, so like the video and share with your friends and please subscribe the channel. See you in the next session. तब तक के लिए जय हिंद।